बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, आज आपके समक्ष सतगुरु कबीर साहिब की वाणी, जिसका बोल है, जिसके बोल हैं, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। हाथ सुवर्णी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। इस पर आज का सत्संग लेने का विचार है। जिसे कबीर साहिब ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है, किसको दिया है? नाम को। नाम क्या ये लिखने पढ़ने वाला है, बोलने वाला है? इनमें से कोई वो नाम की बात कबीर साहिब ने नहीं कही, क्योंकि जो हमारे मानव तन के अंतर में धुनकारे दे रहा है, मीठे से मीठा राग परमात्मा का हमारे मानव तन में आ रहा है, उस नाम के बारे में कबीर साहिब ने कहा है। उस नाम की इतनी बड़ी महत्ता है। कबीर साहिब अपनी वाणी में फरमाते हैं, नाम के विषय में कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे। सारा संसार राम नाम की बात करता है। कहते राम का नाम ही नाम है, राम ही नाम है। कबीर साहिब ने बड़ा स्पष्ट किया है कि मैं उस राम की बात नहीं कर रहा जिसकी दुनिया करती है, मैं उस नाम की बात कर रहा हूं जिस नाम के आधार पर ये सारी सृष्टि खड़ी है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चिन्हे कोई। चिन्हना यानी जानना, यानी देखना, अंतर की आंख से देखना। अंतर की आंख से वो दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश रूप में है। अंतर के कानों से वो सुनाई देता है, क्योंकि वो मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली संगीत के रूप में हमारे सब के अंदर मौजूद है। जर्रे जर्रे में वो संगीत बज रहा है। लेकिन है सब में, कबीर साहिब कहते हैं सब में है, लेकिन अगर उसको रूबरू देखना चाहते हो, प्रकट देखना चाहते हो, तो मानव तन मिला है, इसके अंतर में जाइए, वो रूबरू हो जाएगा, उसको जान लिया जाएगा। नाम ना चिन्हे कोई। पलटू साहिब, नाम नाम सब कोई कहे, नाम ना चिन्हे कोई। किसी ने नाम को नहीं जाना। नाम ना चिन्हे कोई, नाम की गति है न्यारी। उसकी जो गति है, उसकी जो मौज है, वो बिल्कुल अलग है। वही शख्स को मिले। पलटू साहिब कहते, ये नाम किसको मिलेगा? नाम कौन जान सकता है? दुनियादारी में कोई है? नहीं। दुनियादारी के चाहने वाले लोग उस नाम को जान ही नहीं सकते। इसलिए पलटू साहिब कहते हैं, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। जो दुनिया में किसी भी चीज की इच्छा लिए बैठे हैं, उसे वो नाम मिल ही नहीं सकता। इसलिए कबीर साहिब ने कहा, नाम ना चिन्हे कोई, नाम कोई जानता नहीं है। और नाम चिन्ह
अगर हमने इस नाम को जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कबीर साहब कहते हैं नाम चीन सतगुरु मिले। जिसने नाम को जान लिया है अंतर में, क्योंकि नाम क्या है? कबीर साहब कहते हैं नाम एक बड़ा ही भारी बरकत जिसके अंदर है, जिसके पास नाम आ जाए उसको किसी चीज की कमी नहीं, ना लोक में ना परलोक में। नाम बड़ी भारी वस्तु है, और मैं उसे वस्तु कह रहा हूं, छोटा कर रहा हूं, नहीं तो वो कहने सुनने से बाहर है। जब तक वो नाम हमें नहीं मिलेगा, जब तक हमें कोई नाम चीन सतगुरु नहीं मिले, कोई ऐसी हस्ती मिली जिसके अंदर वो नाम प्रकट है, जिसने नाम प्रकट कर लिया है, और वो हमें हेल्प दे दे, वो हमारे पर नजरे करम कर दे। जब नाम चीन हमें सतगुरु मिलेगा तो कबीर साहब कहते हैं नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। वही नाम कहलाता है जब हमें सतगुरु कोई ऐसा मिले जिसने नाम को प्रकट कर दिया। और एक और जगह कबीर साहब लिखते हैं जो जन होई है जौहरी। भाई हीरा कांच में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, सॉरी, हीरा कहीं कीचड़ में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है, तो जो जोरी होगा उसकी नजरें बड़ी पैनी है, वो उसको वहीं से उठा के साफ करके अपने शौकेश में सजा। जो संत जन होते हैं वो जोहरी है। जो जन होई हैं जोहरी रतन ले बिलगाए। वो नाम रूपी रत्न जो हमारे मानव तन के अंदर में मौजूद है, इस तन में से वो बिलगाए यानी कि अलग कर देते हैं, अलग करके हमें वो रूबरू दिखाते, देखो ये तुम्हारा रत्न है। हम और ये भी बताते हैं कि इस मानव तन से बाहर निकालकर ये भी बताते हैं कि जिस नाम को, जिस जाप को तू सब कुछ मान रहा है, वो जाप नाम नहीं है। कौन सा जाप है? हम करते हैं सोहंग सोहंग सोहंग, कोई श्वासों में, कोई जाप में। तो कबीर साहब कहते हैं ये भी समझ लो कि सोहंग नाम नहीं है, ये हमारी इमेजिंग है, ये हमारी कल्पना है। नाम कोई और पावर है। इसलिए कबीर साहब को ये कहना पड़ा, अरे जिज्ञासुओं हम ये बात समझ लें कि नाम किस वस्तु का कहा गया है, किस पावर को कहा गया है। सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। हम सोहंग को सब कुछ मानते हैं। सोहंग शब्द हम इसके जाप में, श्वासों में लगे रहते हैं। कबीर साहब बड़ा साफ करते हैं, भाई ये सोहंग नाम नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और है ही नहीं। कोई जो हम ऐसा जाप करें, इसके ऊपर का मतलब कोई हम ऐसा जाप जो सोहंग से ऊंचे दर्जे का हो, कोई और नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। इसी नाम के विषय में, इस पावर के विषय में कबीर साहब हमें बहुत कुछ समझाते हैं। पूर्ण संतों की तालीम में, पूर्ण संतों की शिक्षा में नाम की बड़ी भारी महिमा है, और हर धर्म ग्रंथ के अंदर में नाम की ही महिमा गाई गई है। अब कबीर साहब यहां कहते हैं, भाई देखो नाम के विषय में उनकी वाणी है, क्या कह रहे हैं? नाम सुमर पछताएगा, उस नाम को याद कर, सुमर याद कर जो तेरे अंतर में है, और उसको याद करके क्या होगा? अगर तूने याद किया तेरा जन्म सफल हो जाएगा, और अगर तूने इस नाम को नहीं याद किया, सुमरा नहीं, तो
बड़ा पछताएगा जिस दिन यहाँ से कूच करेंगे, क्योंकि इसका भेद भी उसी दिन खुलेगा कि हमने नाम अगर नहीं सिमरा तो हमें कितना पछताना पड़ेगा। यहाँ जीते जी हमारे वो सतगुरु जो नामचीन सतगुरु हैं वो हमें इसका संदेश देते हैं। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जब वो इसका पता ही हमें मृत्यु के बाद लगेगा तो फिर कोई कैसे बताएगा। अरे बताएगा भाई, जो सतगुरु होता है वो जो मृत्यु का समय होता है, जब इस आत्मा को देह से जुदा करते हैं काल, वो काल का कर्म यहाँ जिंदा जावेद हस्ती जिन्होंने नाम को जान लिया है वो हमें उसका अभ्यास कराता है। और जो अंत समय में हमारा मरना होता है, हम हर रोज मरते हैं उस अभ्यास से, तो जहां हमने मरकर जाना है वहां जीते जी हर रोज आना जाना लगा रहता है। इसलिए वो जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि नाम सुमर पछताएगा। अरे भाई तो नाम सुमर, दुनिया को मत सुमर, दुनिया को मत सिमर, नाम को सिमर, उसको याद कर। नाम सिमर पछताएगा हो, तू नाम सिमर पछताएगा। उपदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा, नाम सिमर पछताएगा। अरे जीव को जीरा का है, जीव का है जीवरा। वो कह रहे, संबोधन करते हैं, अरे पापी जीव, जीव किसको कहते हैं? भूलने हुए को। हमने अपने नाम को भुला दिया इसलिए हम जीव हैं। कबीर साहब कहते हैं पापी हैं हम, गुनाहगार हैं हम, गुनाहगार हैं, पापी हैं, तभी तो हम नाम से हमारा संबंध नहीं है ना। हमारा संबंध किससे है? दुनिया के विषयों से है, 5 तत्वों के विषयों से है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रिय जिनके पीछे दौड़ रही है। इनका लोभ मत कर। कभी साहित्य इनका लोभ छोड़ दे। पापी जियरा लोभ करत है। अरे तू जिसका लोभ कर रहा है उसका छोड़, जिसका मैं कहता हूं उसका कर। नाम का लोभ कर, नाम को प्राप्त कर, फिर नहीं पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा, तो नाम सिमर पछताएगा। कभी कहते तो नाम को सिमर, क्यों? क्योंकि पता नहीं आज या कल यहाँ से कूच करना पड़ेगा, जरूर कूच करना पड़ेगा। इसके पहले कि हम कूच करें, हम नाम को अच्छे से 24 घंटे हर पल हर दम, कबीर साहब समझा रहे हैं धर्मदास को, उनके शिष्य। तो धर्मदास ने विनती करी, क्या कहते हैं धर्मदास जी महाराज? दम बदम कर याद वो धर्मदास उठते बैठते, दम बदम हर सांस में, हर दम में, हर सांस में धर्मदास उठते बैठते सोते चलते फिरते। दम बदम कर याद वो धर्मदास उठते बैठते, सत्य साहिब कह के गुण गाया करो, तजी सकल तदबीर एक तुम नाम को ध्याया करो, हो के दीन अधीन संतों के निकट आया
महाराज हर श्वास में जैसे उन्होंने नाम को याद किया, क्योंकि नाम चीन सतगुरु कबीर साहिब उनको मिले। हमें सतगुरु कबीर साहिब का नाम लेकर के हम नाम से नहीं मिल सकते। माफ करना, कबीर साहिब अपने समय के अपने शिष्यों के लिए उन्होंने नाम दिया। मौजूदा हालत में हमें पूर्ण संत कोई कबीर साहिब सरीखा मिले जिसे उन्होंने सतगुरु का नाम दिया है कि सतगुरु मिले। सतगुरु का मतलब सच की राह पर हमें ले जाए। हम ज्यादातर जिज्ञासु लोग करते क्या है कि कबीर साहिब का नाम ले लेकर के ही हम मार्ग तय करना चाहते हैं। अरे कबीर साहिब को हमने देखा नहीं, हम कल्पना करेंगे कबीर साहिब के बारे में, ऐसी दाढ़ी है, ऐसी नाक है, ऐसी आंख है, ये हमारी कल्पना है, इमेजिन है। और कल्पना करना, इमेजिन करना मन का काम है और मन काल का एजेंट है, तो ये हमें उधर ले जाएगा, नाम से नहीं जोड़ेगा। इसलिए कबीर साहिब ने कहा सतगुरु खोजो, सतगुरु की तलाश करो, जो नाम चीन सतगुरु है उसे खोजो, तब बात बढ़ेगी। आगे साहिब कहते हैं लालच लागी जन्म गवाया, आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, परमात्मा के नाम के लिए हम मनुष्य देह मिली थी, और औटन लगे कपास और धंधों में लग गए भाई। तो यहां समझा रहे हैं लालच लागी जन्म गवाया, कभी सुंदरता का लालच, कभी मीठी वाणी का लालच, कभी स्वादिष्ट भोजनों का लालच, कभी सुगंधी का लालच और कभी कोमलता का लालच। इन लालच में फंस करके मानव तूने सारा जन्म गंवा दिया, जो तुझे करना था वो क्यों नहीं करता। लालच लागी जन्म में गंवाया, माया भरम भुलाएगा। माया का ये भ्रम है। भ्रम किसको कहते हैं? जो है नहीं और दिखता है। जो दिखता है वो है नहीं, ये भ्रम दिखता है। संसार क्या दिखता है हमें? ये दिखता है कि ये सदा रहने वाला है, ये संसार सदा रहने वाला है, इसलिए हमें ये भ्रम है कि ये सदा रहने वाला है, जबकि ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। बड़े बड़े आए, हो चले गए, सब चले गए। पृथ्वी भी जाएगी, जल भी जाएगा, आकाश भी जाएगा, अग्नि भी जाएगी, वायु भी जाएगा, तब हमारा ठिकाना कहाँ होगा? तो कबीर साहब कहते हैं माया भरम भुलाएगा। माया की इस भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि ये भ्रम है। ये भ्रम क्यों है? जैसे किसी आदमी की परछाई, जब उस पर सूर्य का अक्ष पड़ता है, लाइट का अक्ष पड़ता है, तो प्रत्येक की परछाई होती है। इसलिए ये जो हमें नजर आ रहा है ये भी एक शैडो है, एक परछाई है। और किसकी है? ये ब्रह्म की परछाई है। हम इसे असलियत माने बैठे हैं, परछाई के पीछे दौड़ रहे हैं। परछाई पर हम कितने गोला बारूद चलाएं, कितनी तलवारें चलाएं, कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी कट नहीं सकती। हमारे परछाई कभी पकड़ में नहीं आ सकती। इसलिए परछाई के पीछे मत दौड़ो, माया के पीछे मत दौड़ो, बल्कि अपने आप में इन ज्ञान इंद्रियों को बंद करके अपने अंतर में सिमट जाओ, अंतर में संग्राम में लाओ अपने आप को, अगर तुम नाम से जुड़ना चाहते।
नाम सिमर, कबीर साहब कहते हैं नाम सिमर, नाम से जुड़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। और आगे क्या समझा रहे हैं कबीर साहब, कहते हैं हम इस दुनिया में घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं। अहंकार क्या है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा साईं, मेरी बिल्डिंग, मेरी आठ हवेली, मेरा बैंक बैलेंस, ये शरीर मेरा। साईं कहते हैं अरे भाई, काया तेरी अपनी है नहीं, माया किससे हो रे? क्योंकि जिस दिन तू जाएगा ये काया भी यही है। जिस नारी को तू इतना प्रेम करता है, कहता है ये मेरी अर्धांगी है, अर्धांगनी है, ये मेरी आधे कर्मों की साझी है। कहते हैं मूर्ख, नारी नारी क्या करे, नाड़ी नाही साथ। तेरी ये नब्ज, तेरी ये जो सांसें हैं, तेरी ये जो शरीर है, ये भी साथ नहीं आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं किसी का गर्व मत करो, ना शरीर का, ना शरीर से संबंधित किसी वस्तु का। बहुत सुंदर शब्दों में समझा है। धन जो बन का गर्व ना कीजे, इसका गर्व नहीं करना चाहिए, मत करिए गर्व। क्यों क्यों कर रहे, क्यों ना करे गर्व इनका? तो संत कहते हैं इसलिए मत कर। क्यों? क्योंकि ये कागज जू गड़ जाएगा। कागज की तरह, जैसे कागज पे पानी की बूंद पड़ी और कागज गड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर कागज की तरह है, जब इस पर अंत समय की बूंद पड़ेगी तो ये भी गड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या करें? नाम सिमर पछताएगा भाई, नाम सिमर पछताएगा। कितनी बार उपदेश, कितनी बार चेतावनी दे रहे हैं, और हम इतने बेशर्म हैं कि हम कहने के लिए हम गुरुमुख हैं, लेकिन गुरु की एक बात पर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए गुरु प्यारे, हम सभी को चाहिए कि जो सत्संग में महापुरुषों की वाणी के आधार पर सत्संग दिया जाता है, जो बताया जाता है, उसे अपने जीवन में अमल भी करें, उस पर कुछ चले भी। चलो भाई, इस पर नहीं चलोगे तो पछताओगे। आगे कबीर साहब कहते हैं कि देखो भाई, अब तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम समझ लो। बार बार होका लगा रहा हूं, समय है, समझ लो। अगर तुमने अब नहीं समझा, अगर तुम अब भी मेरी इस आवाज पर नहीं जगे, तुम्हें मैं लाख जगा रहा हूं, तुम नहीं जगोगे, तो एक समय वो आएगा जब तुम्हें हर हाल में जागना पड़ेगा। वो कब आएगा? कब का वो समय है? कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सोई नर जागे, जब यम का दंड मुंड में लागे। जिस दिन यमराज आएगा और हमें कहेगा कि इस शरीर रूपी कोठे को खाली कर, और हम कहेंगे नहीं करेंगे, तो वो अपना डंडा मारेगा हमारे मुंड में, और हमें ये शरीर छोड़कर चलना पड़ेगा। उस दिन भी जगेंगे ना? अब उस दिन जगेंगे जिस दिन वो डंडा मारेगा, तो फिर हमारे जागने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो कर्म क्षेत्र है उसकी जो सीमा है, उसकी जो समय सीमा है, वो खत्म हो चुकी होगी, और हमारे हाथ से सारे पत्ते वो खींच लेगा। हमें इस रंगमंच पर, जो हमें मनुष्य देह मिली है, रंगमंच पर मनुष्य देह के एक्शन कर रहे हैं, मनुष्य बनकर
फिर ये कर्म क्षेत्र नहीं होगा, कर्म क्षेत्र से जुदा हो जाए, फिर पछतावा पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जब जम आए केस गही पटके, जब यमराज आएगा अंत समय में हमारे बालों को ऐसे खींच के पकड़ेगा और मारेगा पटक कर, उस दिन क्या करोगे भाई? पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो कबीर साहब कहते हैं, जब जम आए केस गही पटके, ता दिन कुछ ना बसाएगा। कहते तेरी पार नहीं बसेगी, फिर तेरे कहने से काम नहीं होगा, फिर तो वो होगा जो यमराज, जो धर्मराय की कचहरी में जाकर तूने अपने जीवन में कर्म किए हैं, उस कचहरी में जाकर उनके कर्मों का भुगतान तुझे सुनाया जाएगा, तुझे परिणाम बताया जाएगा कि तूने क्या क्या करा था और क्या करने के लिए भेजा। जो तूने नाम नहीं सिमरा तो तुझे दुखों के अथाह समुद्र में बार 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 डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्यारो, कबीर साहब की ये वाणी कोई हवा हवाई नहीं है, उनका एक एक वाक्य अमर वाक्य, और इसको हमने समझा। क्या कहते हैं? नाम सिमर पछताएगा, नाम सिमर पछताएगा। अब आगे और समझा रहे हैं कि तुझे ये जो दही दी, तुझे जो शरीर दिया, ये किस लिए दिया था? कि तेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो ये तत्व हैं, जो आकाश तत्व से बने हैं, इनकी जगह तुझे सत्य, विचार, दया, शील और क्षमा धारण करनी थी। इन कच्चे तत्वों को छोड़ना था, पक्के तत्वों को धारण करना था। किसी पूर्ण संत सतगुरु की शरणागत पकड़ करके। अब हमने गुरु तो ले लिया, लेकिन कैसा लिया? नाम चीज नहीं मिला। वो कैसा मिला? वो भी हमारे जैसा ही मिला, जो इस माया के भ्रम में अटका हुआ है, जो इस माया के लोभ लालच में उलझा हुआ है, जो इस माया की चीजों के पीछे दौड़ रहा है। हमें वो अंतर के, मानव के अंतर में नाम कहां है, हम उससे कैसे मिले, उसका क्या प्रोसेस है, ये कभी नहीं समझाता। क्यों नहीं समझाता? क्योंकि पता उसको भी नहीं है भाई। अगर उसे पता हो तो वो क्यों नहीं समझाएगा हमें? मैं देखता हूं सत्संगों में कई बार शिष्य कह देते हैं, हमारे में कमी है जी, गुरु में कमी थोड़ी। तो मेरा कहना उन लोगों से ये है कि जैसे बच्चा जब स्कूल जाता है, तो स्कूल जाने के बाद बच्चा टीचर को कभी नहीं बताएगा कि मुझे फला चैप्टर पढ़ा, बल्कि टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि उसको वो चैप्टर पढ़ाए जिससे उसका जीवन बने। अगर बच्चे को इतनी समझ है कि वो ये कहे कि मुझे ये चैप्टर पढ़ा दे, तो उसे गुरु की जरूरत क्या है? ऐसे ही हमें गुरु के पास हम गए, गुरु ने हमें ये अंतर की तालीम नहीं दी। गुरु ने हमें बाहरी कर्म कांडों में, कोई दान में, कोई पुण्य में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में, कोई यज्ञ में, कोई हवन में, कोई आरती चौकों में, कोई बाहरी ये कर्म कांड में फंसा दिया। अंतर का राज हमें नहीं दिया, भजन अभ्यास हमसे अंदर में बैठ कर नहीं कराया। माफ करना, वो ऐसे गुरु से कभी ये हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसे गुरु से हमारा कभी कबीर साहिब का ये संदेश, ये उपदेश, ये चेतावनी नहीं सार्थक होगी। हमें गुरु के द्वारा दिया गया नाम चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए और किसी तरह का प्रसाद, हमें नहीं चाहिए किसी तरह के नारियल भेंट, हमें नहीं चाहिए किसी तरह के फल फूल, क्योंकि ये फल फूल चढ़ाना, ये नारियल भेंट करना,
ये तो बाह्य एक कर्म कांड है जो कोई भी कर सकता है। अनपढ़ से अनपढ़ कर सकता है, गंवार से गंवार कर सकता है, पढ़े लिखे से पढ़े लिखा कर सकता है। अगर कोई अनपढ़ से अनपढ़ और गंवार से गंवार और पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा और विद्वान से विद्वान अगर कोई काम नहीं कर सकता तो केवल एक नहीं कर सकता, जिसके विषय में कवि साहब ने कहा है कि काम दहन मन वश करण गगन चढ़न मुश्किल। अपनी कामनाओं को छोड़ना, मन को वश में कर और गगन मंडल पर हमारे इस रूह को चढ़ा देना, ये कार्य गुरु का है। तुलसी साहिब हाथरस वाले लिखते हैं, श्रुत शैल असमान को लख पावे कोई संत, किसी बिरले की श्रुति आसमानों की सैर करती है। कोई बिरला संत सतगुर है। तुलसी जग जाने नहीं अति उतंग पिया पंथ। तुलसी साहिब कहते हैं कि दुनिया के नादान लोग इस राज से नावाकिफ हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे श्रुत आसमानों की सैर करे। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, सुमरण भजन दया नहीं कीनी। काम क्रोध लोभ मोह की जगह, अहंकार की जगह हमारे अंदर अभी बताया था दया क्षमा शील संतोष विचार ये आने चाहिए, ये पक्के तत्व है। अब जब ये आएंगे तो हम तभी तो कहेंगे, सब कबीर साहिब की तरह कहेंगे कि हमने स्मरण किया, हमने भजन किया, हमने दया की। तो सुमरण भजन दया नहीं कीनी तो मुख चोटा खाएगा। कहते हैं मुख पे चोट लगेगी, चाटे लगेंगे तेरे यमराज का, अगर तूने ये काम नहीं किया। इसलिए नाम सिमर, बड़े शब्दों में कह रहे हैं नाम सिमर, नहीं तो पछताएगा। फिर आगे कहते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, जब अंत समय में तुझे यहां से निकाल कर तेरी रूह को यमराज धर्मराज के सामने पेश करेगा और वहां तेरा बही खाते में देखेगा क्या क्या कर्म तूने किए, ये अच्छे ये बुरे, ये बुरे ये अच्छे, इसमें अच्छा है स्वर्ग भेज देंगे, खराब है नरकों में वास दे देंगे। लेकिन छुटकारा तो नहीं होना। छुटकारा किससे होगा? नाम से। कभी क्या कहते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेकर जाएगा, तो नाम सिमर पछताएगा। और आखिर में कवि साहिब ने तोड़ कर देते हैं कि अगर तुझे तरना है, भवसागर को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधना करने वालों, ए जिज्ञासुओं, ए मुमुक्षुओं, ए मालिक के प्रेमियों, कबीर साहिब तुम्हें कह रहे हैं कि साध संग तर जाएगा। साध का संग करो, संतों का संग करो, दुनियादारों का संग छोड़ दो, कामी क्रोधी लोभी इनका संग छोड़ दो, बल्कि संग करो, साध का करो, संतों का करो। नकली संतों का संग करोगे वो भी तुम्हें दुनिया के पदार्थों में ले जाएंगे, असली संतों का संग करोगे वो तुम्हें दुनिया के पदार्थों से छुड़ा करके नाम का संग कराएंगे। इसलिए अपने वजूद को, मानव तन के शरीर की कीमत समझो और ये किस लिए मिला है वो देश पूरा करो। कबीर साहिब का कहने का मतलब यही है इस भजन में। तो आज के लिए गुरु प्यारी साध संगत कबीर साहिब की ये वाणी कि नाम सुमर पछताएगा, इस पर सत्संग का आज समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब